महोबा की जीत ने पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल पैदा कर दिया था। हर तरफ आल्हा और ऊदल के शौर्य की गाथाएं गाई जा रही थीं, लेकिन महल के भीतर एक स्याह साजिश आकार ले रही थी। राजा परमाल को अब यकीन हो चला था कि कालिंजर की सेना के पास महोबा के गुप्त मार्गों का नक्शा उनके ही किसी विश्वास पात्र ने दिया था। सभा में राजा परमाल ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी जीत हुई, लेकिन यह सोचने का विषय है कि दुश्मन को हमारे किले के गुप्त मार्गों की जानकारी कैसे मिली। महल में कोई हमारा विश्वासघात कर रहा है, हमें इस गद्दार को ढूंढना होगा। आल्हा और ऊदल ने यह सुना और एक दूसरे को देखा। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे इस राज को खोजने के लिए अपनी राह खुद बनाएंगे। रात का समय था। महल के पिछवाड़े स्थित बागीचे में एक परछाई चुपचाप चल रही थी। आल्हा ने इसे देखा और चुपचाप उसका पीछा किया। वह व्यक्ति सीधे महल के बाहर के रास्ते पर गया और एक अजनबी को कुछ कागज सौंप दिए। आल्हा वापस लौटा और ऊदल से बोला, भाई, महल के भीतर कोई दुश्मन का संदेशवाहक है। हमें पता लगाना होगा कि यह कौन है और क्या छिपा रहा है। ऊदल ने सुझाव दिया, हमें भी गुप्त रूप से इन लोगों के बीच शामिल होना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। अगले दिन आल्हा और ऊदल ने अपने रूप को बदलकर दुश्मन के गुप्तचरों के अड्डे तक पहुंचने का फैसला किया। वे साधारण सैनिकों के भेष में कालिंजर की ओर निकल पड़े। उन्हें महल के एक पुराने गुप्त मार्ग का पता था, जो सीधे महोबा के जंगलों से होकर कालिंजर तक जाता था। जंगल में उन्होंने देखा कि कई अजनबी सैनिक आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे। आल्हा ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। महोबा का अंत करीब है। अगली बार राजा परमाल को उनके ही विश्वास पात्रों के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा, एक सैनिक ने कहा। ऊदल ने धीमे स्वर में कहा, भैया, यह हमारे महल के भीतर किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हमें इस बात को साबित करने के लिए और सबूत चाहिए। महोबा लौटकर दोनों भाइयों ने अपनी पड़ताल शुरू की। वे धीरे धीरे महल के मंत्रियों और दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। जल्द ही उन्होंने पाया कि महल का एक मंत्री भूपाल सिंह दुश्मन के साथ सांठगांठ कर रहा था। भूपाल सिंह को रात के समय अकेले बैठकर गुप्त पत्र लिखते हुए देखा गया। आल्हा ने ऊदल को एक योजना बताई। हमें इन पत्रों तक पहुंचना होगा और राजा को सबूत दिखाना होगा। रात को दोनों भाइयों ने चुपके से भूपाल सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने एक पत्र पाया जिसमें लिखा था, कालिंजर के राजा अगली बार महोबा के दक्षिण द्वार से हमला करें। सुरक्षा वहां कमजोर है, मैं आपकी सहायता करूंगा। सुबह सभा में आल्हा और ऊदल ने यह पत्र राजा परमाल को सौंपा। राजा ने भूपाल सिंह को बुलवाया। भूपाल सिंह, क्या यह सच है कि तुमने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर महोबा को धोखा दिया? भूपाल सिंह ने घबराते हुए कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं, यह झूठा आरोप है। लेकिन आल्हा और ऊदल ने भूपाल सिंह की गुप्त गतिविधियों के और भी सबूत पेश किए। आखिरकार भूपाल सिंह ने सच कबूल कर लिया। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। साजिश का अंत, लेकिन नई चुनौती। हालांकि भूपाल सिंह का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन राजा परमाल चिंतित थे। यह तो महज एक गद्दार था। हो सकता है महल के भीतर और भी ऐसे लोग हों। हमें हर समय सतर्क रहना होगा। आल्हा और ऊदल ने राजा को आश्वस्त किया, महाराज, जब तक हम हैं, महोबा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन दोनों भाइयों को एहसास था कि यह लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि भीतर छिपे गद्दारों से भी थी। महोबा में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद राजा परमाल और उनके सेनापतियों की सतर्कता कई गुना बढ़ चुकी थी। गद्दारों का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन यह आशंका बनी रही कि कालिंजर के राजा कन्हैया सिंह अब भी महोबा को तोड़ने के नए तरीके तलाश रहा होगा। आल्हा और ऊदल ने अपने भाई बहनों, मित्रों और सेनापतियों को इस नए खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन वह भी जानते थे कि केवल महल की सुरक्षा बढ़ाना और गद्दारों को पकड़ना काफी नहीं था। राजा कन्हैया सिंह ने अब महोबा पर एक मानसिक दबाव बनाने का फैसला किया था। उसने महोबा के लोगों को भ्रमित करने और भीतर से महल को कमजोर करने के लिए गुप्त रूप से महोबा के बाजारों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं। वह चाहता था कि लोग राजा परमाल के खिलाफ उठ खड़े हों। सप्ताहों तक महोबा के विभिन्न क्षेत्रों में अफवाहों की हवा चलती रही।
कुछ लोग कह रहे थे कि राजा परमाल की सेना कमजोर हो रही है। कुछ लोग यह कह रहे थे कि महोबा का भविष्य अब अंधकारमय है। इन अफवाहों ने धीरे धीरे लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। आल्हा और ऊदल ने इन अफवाहों का पता चलने के बाद तुरंत महल की सुरक्षा को और भी मजबूत किया। लेकिन यह समझ पाना कि यह साजिश कहां से शुरू हुई उनके लिए चुनौती बन गया। एक दिन आल्हा और ऊदल अपने पुराने गुरु सिद्धेश्वर बाबा से मिलने पहुंचे। सिद्धेश्वर बाबा, जो महोबा के एक दूरस्थ कुटी में रहते थे, वे एक ज्ञानी और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों भाइयों को महोबा की हालत पर चिंतित देखा और उनसे कहा, आल्हा, ऊदल, तुम्हें समझना होगा कि इस समय महोबा केवल एक शारीरिक युद्ध का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध भी है। तुम्हारे दुश्मन के मन में जो भय और भ्रम है, वही तुम्हारे लोगों के भीतर भी बोया जा रहा है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह एक भयंकर माया है। आल्हा ने कहा, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? इस झूठ और छल को कैसे समाप्त किया जाए? सिद्धेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, सच कभी छुपता नहीं। तुम्हें उन अफवाहों को उजागर करना होगा और लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि महोबा की असली ताकत उसके वीरों और राज परिवार के संकल्प में है। याद रखो, सच्चे वीर वही होते हैं जो अपार संकट के समय भी अपनी धरती से प्यार और निष्ठा बनाए रखते हैं। सिद्धेश्वर बाबा के शब्दों ने आल्हा और ऊदल को गहरी प्रेरणा दी। उन्होंने सोचा कि अगर महोबा के लोग सच्चाई को जानेंगे और महोबा के वीरों की ताकत को महसूस करेंगे तो वे किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होंगे। वापस महल लौटकर आल्हा और ऊदल ने महोबा के प्रमुख क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकातें की और उन्हें महोबा की महानता और वीरता के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि राजा परमाल की सेना का हर सैनिक अपनी धरती की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी अफवाह महोबा की वीरता को नहीं तोड़ सकती। लेकिन इस बीच कन्हैया सिंह ने एक नया कदम उठाया। उसने महोबा के बाहर की नदियों के रास्ते पर बड़ी संख्या में सैनिक भेज दिए ताकि किसी भी दिन वह महोबा की सीमाओं तक पहुंच सके। यह एक अप्रत्याशित चाल थी और अब आल्हा और ऊदल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। एक दिन जब आल्हा और ऊदल अपने कुछ सैनिकों के साथ महल के पश्चिमी द्वार की ओर देख रहे थे, उन्हें दूर से काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। यह संकेत था कि कालिंजर की सेना ने फिर से कोई बड़ा हमला किया है। भाई, यह एक चाल हो सकती है। वे हमें भ्रमित करने के लिए किले के पास कोई न कोई झांसा देने वाले हैं। ऊदल ने कहा, हम अपनी पूरी सेना के साथ पश्चिमी सीमा की ओर चलेंगे। हमें इस बार किसी भी चाल में नहीं फंसना है। आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को लेकर पश्चिमी सीमा की ओर रुख किया। वहां उन्हें एक बड़ी दुश्मन की सेना दिखाई दी जो महोबा के पास से गुजरने वाले नदी के रास्ते पर जमे हुए थे। कन्हैया सिंह ने महोबा की नदियों को पार कर पश्चिमी सीमा पर घातक हमला शुरू कर दिया था। आल्हा और ऊदल ने अपनी वीरता से दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाला। युद्ध में कई वीर सैनिकों की शहादत हुई, लेकिन आल्हा और ऊदल की रणनीति ने महोबा को फिर से बचा लिया। हालांकि इस युद्ध में महोबा ने जीत हासिल की, लेकिन यह साफ हो गया कि कालिंजर का राजा कन्हैया सिंह अपनी चालों को बार बार बदलने में माहिर था। अब आल्हा और ऊदल को यह समझ आ चुका था कि महोबा की असली शक्ति सिर्फ उसकी सेनाओं में नहीं, बल्कि उसके हर नागरिक के साहस और निष्ठा में थी। महोबा की सीमा पर बड़े युद्ध के बाद आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को वापस महल में बुलाया। इस बार की जीत ने महोबा के वीरों की दृढ़ता और सामर्थ्य को साबित किया, लेकिन वे जानते थे कि कन्हैया सिंह अभी तक हार मानने वाला नहीं था। दुश्मन के मन में महोबा की शान और वीरता का डर अब और भी गहरा हो गया था और उसने नई साजिश रचने के लिए अपने सबसे अनुभवी सैन्य अधिकारियों को भेजा। राजा कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को महोबा के आसपास की दूर-दराज की पहाड़ियों में छिपाकर एक नई योजना बनाई थी। वह महोबा के नगरों में एकमात्र ऐसे स्थानों को निशाना बनाना चाहता था जो महोबा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक किले और जलाशय। आल्हा और ऊदल को जैसे ही कन्हैया सिंह की नई चालों का पता चला, उन्होंने बिना समय गंवाए महोबा के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को रातों रात महोबा के महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर हमला करने के लिए भेज दिया था। महोबा के प्रमुख किले, जो कभी महान विजयों के गवाह रहे थे, अब कन्हैया सिंह के सैनिकों के निशाने पर थे। आल्हा और ऊदल ने अपनी रणनीति बनाई।
वे जानते थे कि इस बार उन्हें कन्हैया सिंह की सेना को महोबा के भीतर घुसने से पहले ही नष्ट करना होगा। वे महोबा के नागरिकों को भी तैयार करने लगे ताकि वे इस संकट से निपटने के लिए एकजुट हो सकें। भाई, यह समय है हमारी कड़ी परीक्षा का। हम केवल सेना से नहीं बल्कि महोबा के हर नागरिक से मिलकर इस युद्ध को जीत सकते हैं। हमें इस बार कन्हैया सिंह को महोबा की धरती से पूरी तरह नष्ट करना होगा, आल्हा ने ऊदल से कहा। ऊदल ने संजीदगी से उत्तर दिया, हम एक साथ इस युद्ध को जीतेंगे। महोबा की धरती पर हम सभी की जान और आत्मा बसी है। इस बार हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। आल्हा और ऊदल ने सबसे पहले महोबा के जलाशयों और मंदिरों की रक्षा के लिए गुप्त उपाय किए। उन्होंने महल के बाहर सैनिकों को तैनात किया और महोबा के नागरिकों को भी इस बात के लिए सचेत किया कि वे कहीं भी विचलित न हो। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। हम एकजुट होकर इस हमले का मुकाबला करेंगे। साथ ही आल्हा ने अपने घोड़े पर चढ़कर महोबा के किलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सेना भेजी ताकि वे कन्हैया सिंह के सैनिकों से पहले पहुंचकर उन स्थानों की रक्षा कर सकें। दूसरे दिन सुबह कन्हैया सिंह ने महोबा के एक प्रमुख जलाशय पर हमला किया। यह जलाशय महोबा के लिए जीवनदायिनी था और इस पर नियंत्रण खो देना महोबा के लिए विनाशकारी हो सकता था। कन्हैया सिंह ने अपनी सेना को उस जलाशय तक पहुंचने के लिए भेज दिया, लेकिन आल्हा और ऊदल की योजना के तहत महोबा की सेनाएं पहले ही वहां पहुंच चुकी थीं। जलाशय के पास एक भीषण युद्ध हुआ। कन्हैया सिंह के सैनिकों ने पूरे दमखम से हमला किया, लेकिन महोबा के वीरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आल्हा और ऊदल ने अग्रिम पंक्ति में होते हुए दुश्मन को पूरी तरह से खदेड़ दिया। हालांकि कन्हैया सिंह ने यह हमला पूरी ताकत से किया था, लेकिन वह इस बार भी हार गया। महोबा का जलाशय बचा रहा और कन्हैया सिंह की योजना असफल हो गई। महल लौटते हुए आल्हा और ऊदल ने देखा कि महोबा के नागरिकों में एक नई आशा का संचार हुआ था। कन्हैया सिंह के खिलाफ पहली जीत ने लोगों में आत्मविश्वास भर दिया था। महोबा के निवासी अब पूरी तरह से एकजुट हो चुके थे और यह युद्ध न केवल सेनाओं बल्कि पूरी महोबा की एकता का युद्ध बन चुका था। लेकिन आल्हा और ऊदल को यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि कन्हैया सिंह अब अधिक आक्रामक तरीके से काम करेगा। वह महोबा को एक और झटका देने के लिए तैयार था और उन्हें अपनी अगली योजना तैयार करनी थी। कन्हैया सिंह की सेना को हराने के बाद आल्हा और ऊदल ने एक गहरी राहत की सांस ली, लेकिन यह केवल अस्थायी था। कन्हैया सिंह हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अब भी महोबा की विजय के खिलाफ बदला लेने का गहरा क्रोध था। वह अपनी रणनीतियों को और भी सूक्ष्म और क्रूर बनाने के लिए तैयार था। कन्हैया सिंह ने इस बार महोबा को तबाह करने की एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य जनरल सूरत सिंह को महोबा के किलों को घेरने के लिए भेज दिया। कन्हैया सिंह के पास इस बार एक बड़ी और बेहद प्रशिक्षित सेना थी, जिसे उसने महोबा की पूरी सुरक्षा को तोड़ने के लिए तैनात किया था। आल्हा और ऊदल को जैसे ही कन्हैया सिंह के अगले हमले की खबर मिली, वे तुरंत अपनी योजना बनाने लगे। उन्होंने महोबा के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी। यह महोबा की अस्तित्व की लड़ाई थी। यह युद्ध केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे घरों, हमारे भविष्य और हमारे सम्मान के लिए है। हमें इस युद्ध को हर हाल में जीतना होगा, आल्हा ने अपने सेनापतियों से कहा। महोबा की सेना अब एक मजबूत और एकजुट शक्ति में बदल चुकी थी। आल्हा और ऊदल ने न केवल सैन्य तैयारियां की बल्कि नागरिकों को भी युद्ध की रणनीतियों से अवगत कराना शुरू किया। महोबा के नागरिक अब केवल अपने घरों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार थे। हम सब एकजुट होकर इस आक्रमण का सामना करेंगे। कोई भी कन्हैया सिंह महोबा के किलों को तोड़ने नहीं पाएगा, ऊदल ने उत्साह के साथ अपनी सेना को संबोधित किया। महोबा के किलों के चारों ओर गहरी सुरक्षा घेराबंदी की गई। आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को किले के भीतर और बाहर दोनों जगह तैनात किया। वे जानते थे कि कन्हैया सिंह अब कोई सामान्य हमला नहीं करेगा, बल्कि वह महोबा को नष्ट करने के लिए एक विशाल घेराबंदी करेगा। आल्हा और ऊदल ने कन्हैया सिंह की योजना को नष्ट करने के लिए एक जोखिमपूर्ण कदम उठाया। वे जानते थे कि कन्हैया सिंह
अब महोबा के किलों पर हमला करने के बजाय शहर के बाहर पहाड़ी इलाकों से आक्रमण करेगा। दोनों ने अपनी पूरी सेना को एक साथ जुटाया और कन्हैया सिंह की सेना की दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य कन्हैया सिंह को महोबा के बाहर ही घेर लेना था। आज इस युद्ध में हम कन्हैया सिंह को अपनी धरती पर कदम रखने से पहले ही नष्ट कर देंगे। महोबा की धरती पर अब कोई भी शत्रु नहीं आ सकेगा, आल्हा ने कहा। महल के भीतर जब दोनों नायक अपने अंतिम हमले की तैयारी कर रहे थे, महोबा के नागरिकों के दिलों में एक अजीब सा संकोच था। वे जानते थे कि इस बार की लड़ाई महोबा के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध साबित हो सकती है। राजा परमाल ने महल के बत्तियों को बुझा दिया और फिर अपनी आंखों में जलती हुई उम्मीद के साथ आल्हा और ऊदल से कहा, यह लड़ाई महोबा के अस्तित्व की लड़ाई है और हम इस लड़ाई में हर हाल में जीतेंगे। आल्हा और ऊदल ने महोबा से बाहर बढ़ते हुए कन्हैया सिंह की सेना को उस स्थान तक खींच लिया जहां उन्हें उलझाकर नष्ट किया जा सके। जैसे ही कन्हैया सिंह की सेना ने महोबा के बाहरी इलाके में प्रवेश किया, आल्हा और ऊदल ने अपनी सेना को मोर्चे पर लगा दिया। यह युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक संघर्ष था महोबा की आत्मा और अस्तित्व के लिए। कन्हैया सिंह की सेना ने पूरे जोर शोर से हमला किया, लेकिन महोबा के वीर कभी पीछे नहीं हटे। आल्हा और ऊदल की रणनीतियां अब चरम पर थीं। ऊदल ने कन्हैया सिंह की सेना के सबसे मजबूत बिंदु पर हमला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। आल्हा ने किले की ओर जाते हुए सूरत सिंह के नेतृत्व वाली सेना को खदेड़ा और निर्णायक वार किया। कन्हैया सिंह की सेना अब टूटने लगी थी। यह वह क्षण था जब आल्हा और ऊदल ने कन्हैया सिंह को महोबा के किलों तक पहुंचने से पहले ही हराया। कन्हैया सिंह की योजना पूरी तरह विफल हो गई और उसकी सेना टूटकर भाग गई। महत्वपूर्ण युद्ध जीतने के बाद महोबा की धरती ने शांति की सांस ली। आल्हा और ऊदल ने महोबा की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित किया और कन्हैया सिंह के आक्रमण को नष्ट किया। महोबा में फिर से उत्सव का माहौल था, लेकिन इस बार यह जीत केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह महोबा की एकता, संघर्ष और वीरता की गाथा थी।